हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का एक टॉपिक जो है काल, तो काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, काल के कौन तरह कर इकाई मानल जाएला? तो आपके ऑप्शन है मौलिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी व्याकरणिक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरणिक। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था कर बोध होवेला उके का कहेना? तो ये आपके ऑप्शन हैं क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी अव्यय या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल। अगला प्रश्न है, हेतु हेतु मत भूतकाल कर कैठो भेद आहे? तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मैंने जो काल का जो वीडियो बतलाया था, काल के जो डिटेल्स आपको बतलाए हैं उसमें मैंने हेतु हेतु मत भूतकाल के प्रकार नहीं बतलाए हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल तो है लेकिन उसका प्रकार नहीं बतलाए हैं, तो उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। हेतु हेतु मत भूतकाल कर 3 उपभेद हैं। पहला वाला वो क्या कहते हैं, साधारण हेतु हेतु मत भूतकाल, दूसरा वाला है के अपूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल और तीसरा है के पूर्ण हेतु हेतु मत भूतकाल। तो ये 3 प्रकार के हेतु हेतु मत भूतकाल होवे ना, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था कर बोध होवेला ओके का कहना? तो आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी अव्यय या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल। अगला प्रश्न है, काल कर कैठो प्रकार होवे ना? तो आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्यत काल होता है। ये मैंने काल के वीडियो में आपको ये डिटेल्स दिया है। अगला प्रश्न है, बुधनी भात रिंधलक देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, प्रकाश एखने एखन हिया से जाए है देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल, ठीक है। प्रकाश एखने एखन अभी अभी जो काम खत्म हुआ है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण ने भूतकाल कर कैठो प्रकार होवे ना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। नागपुरी व्याकरण में भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुजित इंदिरा से पानी भरत रहे देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, जोन ठीन भूतकाल कर क्रिया एखन नी सिराय है के कौन काल में आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जोन रूप से ई मालूम होए कि क्रिया ढेर पहले सिराय है के या पूरा हो जाए है के कौन काल कर अंतर्गत आवेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल। जो क्रिया जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, सिराय जाए मतलब कि खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सिराय है के का मतलब जो काम खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, काज भूतकाल ने निमय रह के या नी निमय रह के कौन काल में आहे? कोई काम है वो भूतकाल में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। निमेर का मतलब होता है काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी को नागपुरिया में निमय रह के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कौन काल में है? तो वो सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, उमा इंदिरा से पानी लाइन होवी देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूतकाल। तो जैसे कि उमा है, इंदिरा, इंदिरा का मतलब क्या होता है? कुआं,
ठीक है। तो उमा इंदिरा से पानी लाइन हुई कि नहीं लाइन हुई, ये बात जो है अभी संशय में है, संदिग्ध में है, सस्पिशियस है, ठीक है, इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, जोन ठीन भूतकाल कर गोटेक क्रिया दूसर ऊपरे निर्भर होए कौन काल में आहे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ऐसी क्रिया जो भूतकाल में है वो किसी दूसरे के काम पर निर्भर कर रहा है, तो उसको कौन से काल के अंतर्गत रखा जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। मैंने जब काल का जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में बतलाया था कि अगर मैं रांची जाता तो मैं वहां से बुक खरीद के लाता, तो किताब खरीद के कैसे लाता, जब मैं रांची जाता। तो ये इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बतलाया था। तो ये कौन से काल के अंतर्गत आएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत। अगला है, मोय रांची जातों होले किताब लांतलों देवल वाक्य कौन काल में आहे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, मैं अगर रांची जाता, एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, किताब लांतलों, तो किताब कब लाता, जब मैं रांची जाता। ठीक है, तो एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय पढ़तलक होले पास हो जातलक देवल वाक्य कौन काल में आहे। आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला प्रश्न है, क्रिया कर भविष्य ने करल जाए या होए भाव प्रकट होए कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल। तो कोई भी काम होगा या होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं भविष्य काल। जैसे कल मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये भाव प्रकट कर रहा हूं कि कल मैं पढ़ूंगा, तो ये कौन सा फ्यूचर टेंस है, तो इसी को कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, काज पूरा तैर से निश्चित न खे माकिल होए कर संभावना है के कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन है संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, कोई काम जो है ना वो निश्चित नहीं है कि अभी कंप्लीट हुआ है, उसके होने की संभावना है। ठीक है, देखिए इसमें ना भविष्य कहीं ना कहीं पर लिखा हुआ रहना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन टाइट हो जाता है, इस तरह से ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन दिया तो आप लोग चुपचाप से संभाव्य भविष्यत काल में जाइएगा, नहीं तो इन जनरल क्या होगा ना कि आपको भविष्य लिखा हुआ रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर भविष्य लिख देता तो ये ज्यादा इजी हो जाता, आप लोग आराम से संभाव्य भविष्यत काल डाल देते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। चलिए आगे है, हो सकेला आगे हफ्ता रिजल्ट आवी देवल वाक्य कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन हैं संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, रीना गाना गावी देवल वाक्य कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या है कि रीना गाना गावी, रीना गाना गाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल भविष्यत काल का फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, मास्टर एखन पढ़ात होबाएं देवल वाक्य कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध वर्तमान काल। मास्टर एखन पढ़ात होबाएं, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे कि शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी जो है संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। चलिए आगे है, बुधनाथ मछली मारत है देवल वाक्य कौन काल में आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे बुधनाथ जो है मछली मारत है, तो इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, बुधनाथ मछली मार रहा है।
ठीक है, तो मछली मारने का काम, मछली पकड़ने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। आगे है, दूसर कर आज्ञा से जोन क्रिया कर भविष्य ने पूरा होवे आसरा करल जाएला कौन काल से संबंधित आहे। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे की आज्ञा से, दूसरे की प्रार्थना से जिस क्रिया का भविष्य में पूरा होने का आसरा किया जाता है, आसरा मतलब कि आशा किया जाता है। ठीक है, आई होप इट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरह से जो अगर क्वेश्चन रहे तो वो कौन काल से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी आज्ञार्थक भविष्यत काल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञार्थक भविष्यत काल। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि दूसरे की आज्ञा से कोई क्रिया जो है वो भविष्य में पूरा होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आज्ञार्थक भविष्यत काल। ठीक है, तो दोस्तों ये है काल टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।